हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और करण को अपने पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है और रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है। पर उसे क्या पता, करण तो खुद अपने पापा को ढूंढ रहा है। आगे करण थक हार के होटल वापस आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो रोज करण को खींच कर उसके प्राइवेट जगह पर एक लात मारती है और कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, तुम तो नर्क में सड़ोगे। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को तो समझ में ही नहीं आता आखिरकार रोज ने उसे मारा तो मारा क्यों। आगे करण जब अपने पापा को सही सलामत देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर खूब रोता है। तो नकुल कहता है, तुम मुझे देखकर इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए ना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलती। तो करण कहता है, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं आपके लिए कितना परेशान था। आपका काम हो गया ना, चलो घर वापस चलते हैं। तो नकुल कहता है, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, समझे। इधर रूना और बुआ बहुत ही टेंशन में होते हैं कि आखिरकार वो लोग करे तो करे क्या। अगर वो लोग रोज की शादी करण से करवा देते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अपनी प्यारी बेटी रोज का इस तरह सौदा तो नहीं कर सकते क्योंकि रोज की भी फीलिंग्स है। अगर वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो लोग जबरदस्ती रोज की शादी करण से नहीं करवा सकते। और वो लोग इसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि तभी वहाँ पर रोज आती है और कहती है, क्या हुआ है मुझे भी बताइए, जब से अंकल गए हैं आप लोग बहुत ही टेंशन में है, आखिरकार क्या बात है। तो बुआ रोज को सारी बात बता देती है। तो रोज जैसे ये सब सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने ये प्रस्ताव रखने की, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके नालायक बेटे से शादी नहीं करूंगी। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगी इन सारे प्रॉब्लम से निकलने का। अगले दिन रोज बैंक जा रही होती है ताकि वो लोन के लिए अप्लाई कर सके। तो रोज बैंक जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, पर बुआ उसे मिलने नहीं देती और रोज के सामने ये बहाना बनाने लगती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए वो अभी उससे नहीं मिल सकती। तो रोज कहती है, कल तो मॉम ठीक थी, अभी उन्हें क्या हो गया। तो बुआ कहती है, टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तुम ही बताओ, उनके सर पर इतना बड़ा कर्जा है और तुम्हारी मॉम यही बात सोच सोच कर टेंशन लेती रहती है, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो रोज को अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो बुआ को कहती है, बुआ आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी इन सब से बाहर निकलने का। आगे रोज बैंक जाती है और वहाँ पर अतरंगी अंदाज में मैनेजर से लोन मांगती है। तो मैनेजर उसके लोन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो बेचारी रोज के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे रोज इस बारे में रावत को बताती है। तो रावत ये सारी बातें सुनकर तो खूब हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मैनेजर के सामने हॉट और सेक्सी बन के जाओगी तो मैनेजर तुम्हें लोन दे देगा। तो रोज कहती है, मैंने वहाँ पर एक लड़की को ऐसा ही करते देखा था और उस मैनेजर ने उसे लोन दे दिया, तो मुझे भी लगा कि शायद मैनेजर इसी टाइप का इंसान होगा, इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे लोन ही नहीं मिलेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर मुझे ये लोन नहीं मिला तो मुझे उस निठल्ले आदमी से शादी करनी पड़ेगी। तो रावत कहता है, तुम्हारी और शादी किससे। आगे रोज रावत को पूरी स्टोरी बताती है। तो रावत ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, प्लीज उस निठल्ले आदमी से शादी मत करना, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो फैक्ट्री बेच दो, लेकिन उस निठल्ले और घटिया इंसान से तो शादी बिल्कुल भी मत करना। वेल रावत को देखकर लगता है कि शायद वो रोज से प्यार करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स रोज के सामने जाहिर नहीं करता। इधर नकुल अपने बेटे को तैयार करके रूना के घर लेकर जाता है। तो बुआ करण का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आती है। तो करण जैसे ही गांव वाले खाने को देखता है तो उसे देखते ही उसे उल्टियां आने लगती है और उसे बहुत ही बदबू भी आ रही होती है। तो करण अपने पापा को कहता है, पापा प्लीज आप ये घटिया खाना मत खाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाए। पर नकुल उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके सामने उस खाने को खाने लगता है। तो बेचारा करण उस खाने को देखकर ही उल्टी करने लगता है। तो बुआ को करण के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है और बुआ जानबूझकर करण के मुंह में सारा खाना ठूस देती है। तो करण जैसे उस खाने को खाता है उसे उल्टियां आने लगती है और बेचारे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो रूना बुआ को कहती है, तुम्हें करण के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो गई देखो। आगे करण की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो कहता है, पापा मैं इस जगह पर और नहीं रह सकता। तो नकुल कहता है, तुम जाओ कार में मेरा इंतजार करो, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। तो करण वहाँ से चला जाता है। आगे नकुल उन
उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या आप लोग रोज की शादी मेरे बेटे करण से करवाएंगे। तो वो दोनों कहते हैं आखिरकार तुम्हें रोज में ऐसा क्या देखा जो तुम अपने नालायक बेटे की शादी मेरी बेटी रोज से करवाना चाहते हो। तो नकुल कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा नालायक है और उसमें बहुत बचपना भी है, पर रोज बहुत ही प्यारी है और उसे देखकर लगता है कि वो मेरे बेटे को सुधार सकती है। अगर रोज मेरे बेटे की लाइफ में आ जाएगी तो मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए। तो वो दोनों ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं और कहते हैं हमें कुछ टाइम दीजिए इस बारे में सोचने का। तो नकुल कहता है आप लोगों को जितना टाइम चाहिए आप लोग सोच लीजिए। और नकुल ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वो लोग फैक्ट्री जाते हैं तो नकुल उस फैक्ट्री की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है और उसे रोज के पापा की याद आती है। जब वो मुसीबत में था तो रोज के पापा ने उसकी हेल्प की थी और उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब भी हम दोनों किसी मुसीबत में फंसेंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे। तो नकुल कहता है मेरे दोस्त तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। आगे करण एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाता है क्योंकि उसका शर्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया होता है। तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है और दोनों एक ही टी शर्ट के लिए लड़ने लगते हैं। तो करण वो टी शर्ट छीन लेता है और उसे खरीद लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टी शर्ट वो खरीद सके। तो वो रोज से कुछ पैसे उधार मांगता है तो रोज देने से मना कर देती है। तो करण जबरदस्ती उससे पैसे ले लेता है और टी शर्ट खरीद लेता है। तो रोज कहती है मेरे पैसे तो वापस करो। आगे करण गाड़ी में जाता है और अपना टी शर्ट चेंज करता है और उसके बाद वो रोज को पैसे देता है। तो रोज वो सारे पैसे अपने पास रख लेती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी, मेरे पैसे वापस करो, मैंने तो तुमसे सिर्फ 500 रुपए ही उधार लिए थे। तो रोज कहती है तुमने जो मुझे इतना तंग किया और अपने पीछे इतना चलवाया है तो उसका हर्जाना तो बनता है ना, तो वो 500 रुपए मैं हर्जाने के तौर पर रख रही हूँ। तो करण यहाँ पर भी अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आता और वो रोज पर फ्लर्ट करने लगता है और कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। तो रोज ये सब सुनकर तो हक्की बक्की ही रह जाती है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही करण बोल देता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करती हो तो डायरेक्टली मुझे बोल दो ना, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो, वैसे तुम्हें मेरा नंबर भी चाहिए होगा ना। और करण जबरदस्ती रोज के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और उससे प्यार वाली बातें करके वहाँ से चला जाता है। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। आगे बुआ रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसके सामने ऐसा नाटक करती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो बेचारी रोज ये सब देखकर बहुत ही सैड हो जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उस शादी के लिए हाँ करने के लिए। तो बुआ कहती है अगर तुम वो नकली शादी कर लोगी तो इससे हमारा ही भला होगा, मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये तो एक नकली शादी है ना। नकुल चाहता है कि तुम उसके बेटे से शादी करो और उसे सुधार दो। अगर तुम ये नकली शादी भी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम लोग जिस तरह जी रहे हैं हम लोग उसी तरह जी लेंगे। और बुआ रोज को खूब इमोशनली ब्लैकमेल करती है तो बेचारी रोज को भी बहुत बुरा लगता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। आगे रूना बुआ को कहती है हमने रोज के साथ कुछ ज्यादा ही जाती नहीं करती, वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और हम लोग जबरदस्ती उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बुआ कहती है वैसे भी ये नकली शादी है, नकुल चाहता है कि रोज उसके बेटे को सुधार दे, अगर रोज उसे सुधार सकती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी मुझे वो करण का बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके एटीट्यूड को देखकर तो मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और मेरा मन करता है मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। अगर नकुल को लगता है कि रोज उसके बिगड़े बेटे को सुधार सकती है तो हमारी रोज में ही कोई ना कोई बात जरूर होगी, तभी तो वो नकुल को पसंद आ गई। आगे रूना नकुल को कॉल करके बता देती है कि रोज शादी के लिए तैयार हो गई है। तो नकुल ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे नकुल अपने बेटे को इस बारे में बताता है कि उसने उसकी शादी फिक्स कर दी है। तो बेचारा करण जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और बेचारा पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अगले दिन करण गुस्से से घर आता है और अपनी मॉम को चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर निम्मी आती है और कहती है मॉम घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है, वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है। तो निम्मी अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार करण के मूड को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है। तो नकुल अपनी बेटी को पूरी बात बताता है। तो निम्मी कहती है क्या सच में आपको लगता है कि रोज हमारे बिगड़े करण को सुधार सकती है, क्या वो सच में इतनी अच्छी है। तो नकुल कहता है मुझे नहीं पता कि वो करण को सुधार सकती है या नहीं, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है और औरन से तो लाख गुना अच्छी है। अगर वो करण की वाइफ बनती है तो वो पक्का करण की लाइफ को जरूर सुधार देगी, लेकिन अगर औरन करण की वाइफ बन गई तो वो करण की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो निम्मी कहती है पापा अगर आपको ये सब
सब सही लग रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। तो नकुल कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो निम्मी कहती है क्या? तो नकुल कहता है तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ को इस शादी के बारे में पता चला तो वो ये शादी कभी भी होने नहीं देगी। तो निम्मी कहती है पापा मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ पूरी तरह मान जाएगी इस शादी के लिए। आगे नकुल अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है और उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाता है जिससे उसकी वाइफ पूरी तरह उसके पार्ट में घुम जाती है। आगे कोमल घर आती है तो करण अपनी माँ के सामने अपना रोना रोता है और कहता है मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी उस गाँव की गवार से, प्लीज मुझे बचाइए। तो कोमल कहती है तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो करण कहता है मॉम आखिरकार आपको क्या हो गया? आखिरकार इन लोगों ने आपको ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी जो आप इन्हीं की भाषा बोल रही हैं? तो कोमल कहती है मुझे किसी ने भी कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो बेचारा करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण इस बारे में औरन को बताता है तो औरन जैसे ये सब सुनती है तो वो तो पूरी तरह पगला जाती है और कहती है मैं तुम्हारी शादी किसी से भी होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। तो करण कहता है प्लीज कोई उपाय निकालो और मुझे इस शादी से बचाओ। तो औरन कहती है तुम्हारी शादी गांव में हो रही है ना, तो चलो हम लोग उस गांव के गवार से मिलते हैं और उसके मुंह पर इस शादी के लिए मना कर देते हैं। आगे वो लोग गांव जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए जिससे करण की शादी होने वाली है। तो वहाँ पर उन लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि जिससे करण की शादी हो रही है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सई है। तो करण जैसे ही सई को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो औरन जैसे ही सई को देखती है तो वो बहुत ही हंसने लगती है और कहती है तुम्हारे पापा ने इस गाँव की गवार से तुम्हारी शादी फिक्स की है? तो करण कहता है मजाक उड़ाना बंद करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आगे वो लोग नाचते झूमते हुए अपनी खुशियों का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी बुआ की नजर करण पर पड़ती है। तो बुआ करण को बार बार अपने पास बुलाती है पर करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो रूना करण को कहती है मैं यहाँ पर अपनी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए आई हूँ, आओ तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। इधर रोज जैसे ही करण को देखती है तो वो छुप जाती है और करण से अपना चेहरा छुपाती है।